बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 51 पे आ जाओ। पिछली क्लास में हमने डिस्कशन की थी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वाला सारा टॉपिक, आज उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। लीला एंड मीता वाला क्वेश्चन देख लो, इलस्ट्रेशन नंबर 51 मिल गया। इलस्ट्रेशन 51 लीला एंड मीता वाला। लीला एंड मीता वर पार्टनर्स इन अ फर्म। ये क्वेश्चन हमने सिर्फ बुक में से देखना है। सिमर कितना बोल रहे हैं यार तू। Leela and Meeta were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3. On 1st April 2018 they admitted Om as a new partner. पुराने पार्टनर्स के नेम बोलना एक बार, नए पार्टनर का नेम, कितना शेयर मिल रहा है उसको। ओम का शेयर ढूंढो, ओम को शेयर कितना मिल रहा है, 2/10। किसी और को पता लग गया ओम का शेयर 2/10 है। लास्ट में न्यू रेशियो दी हुई है तो वहां से भी पता चल जाता है। हमेशा नहीं है कि 1/5 2/10 हमेशा दिया होगा, लास्ट न्यू रेशियो है तो वहां से भी पता चल सकता है। ऑन द डेट ऑफ होम एडमिशन बैलेंस शीट ऑफ लीला एंड मीता शोड अ बैलेंस 1,60,000 इन जर्नल रिजर्व एंड 2,40,000 क्रेडिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इन दोनों में से बताओ प्रॉफिट कौन सा है, लॉस कौन सा है। पक्की बात है। P&L का जो क्रेडिट बैलेंस है प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, गलत, 4 लाख। पता चल गया, दोनों ही क्वेश्चन में प्रॉफिट दिए हुए हैं। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ दीज आइटम ऑन। देखो यहां से आपको पता चलेगा पेपर में कि आप लोगों ने करना क्या है। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दीज आइटम्स ऑन ओम एडमिशन। हर्ष बुक नहीं लेके आया, आज ही क्लास ही बैठन दे रहा मैं। रोज होंगी है तो रोज बैठन दूंगा, जिस दिन नहीं होगी उस दिन नहीं बैठन दूंगा। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में करना क्या है, जर्नल एंट्रीज क्या करनी है, 2 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो ये जो प्रॉफिट है ओल्ड में डिस्ट्रीब्यूट होगा या न्यू में, ओल्ड में। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में क्या जर्नल एंट्री बनेगी। सबसे पहले इन्होंने देखो 2 अलग अलग एंट्री की हुई है, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लीला मीता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लीला मीता। इसकी कंबाइंड एंट्री किसी को करनी आती है, कॉपी पे इसकी कंबाइंड एंट्री करो, कॉपी पे इसकी कंबाइंड एंट्री करो। पेपर में भी कंबाइंड एंट्री करके आना, टाइम बच जाएगा। क्वेश्चन में डेट गिवन होगी, मेरे को डेट देख के बताओ क्या डेट है। 1 अप्रैल 2022। कंबाइंड एंट्री करने वाले हम, क्या कंबाइंड एंट्री बनेगी। जर्नल रिजर्व हो गया डेबिट। दूसरा आइटम क्या गिवन है क्वेश्चन में, P&L अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस अकाउंट डेबिट। ठीक है, जर्नल रिजर्व की अमाउंट बताना कितनी है और P&L की है 2,40,000। टोटल हो गया 4 लाख। 4 लाख रुपए हमने 3 जनों को बांटने हैं या 2 जनों को बांटने हैं। पार्टनर्स के नेम क्या है, टू लीलास कैपिटल, टू मीतास कैपिटल। चार लाख को किस रेशियो में बांटने हैं, 4 लाख को किस रेशियो में बांटने हैं, ओल्ड रेशियो बताओ क्वेश्चन की। कितना आएगा, 2,50,000 और 1,50,000। टिक करो इसको, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, राम वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, राम वाला। इस वाले क्वेश्चन में डाउट है, आ गया समझ। प्रॉफिट ही बांटना है, आपकी मर्जी है, आप अलग अलग एंट्रीज भी कर सकते हो, आप कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो। पेपर में एडवाइजेबल क्या है, पेपर में कंबाइंड एंट्री करके आया करो, टाइम बच जाएगा। हाँ, दोनों को टोटल करके ओल्ड रेशियो में बांट दो, लीला और मीता को।
अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। राम एंड मोहन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:1 ऑन 1/3/18 दे एडमिटेड सोहन। राम और मोहन पुराने पार्टनर्स थे, सोहन आ गया नया, शेयर है उसका 1/3, दे द फिक्स्ड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन में एक गड़बड़ है, ऊपर तो बोल रहे हैं जो सोहन नया पार्टनर आ रहा है उसका हिस्सा है 1/3, नीचे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है 4:3:2। अब मैं सोहन का कौन सा शेयर मानूं? 4:3 दी हुई है। देखो क्वेश्चन में एक तो दिया हुआ है 1/3 शेयर सोहन का, फिर उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है। न्यू रेशियो तो तीनों की गिवन है, देखो 4:3, कौन सी रेशियो को मैं सही मानूं? कभी भी क्वेश्चन में दो रेशियो गिवन ही नहीं होंगी। ये 1/3 क्वेश्चन में गिवन है ना। अब न्यू रेशियो में सोहन का हिस्सा निकालो, क्या बन रहा है? तो काट के 1/3 ही आएगा ना। अच्छा, इसको मैं किसी और तरीके से भी बोल सकता हूं, 3:1। अगर ये रेशियो दी होती फिर भी एक ही बात थी, फिर 1/6 हो जाता। नहीं, 3:1:2 अगर दी होती तब भी बात सेम थी, 2/6 आ जाता, उसको काट के 1/3। मतलब ये जो रेशियो गिवन है ना, हमेशा क्वेश्चन में रेशियो वही गिवन होगी, ठीक है। ये कभी क्वेश्चन गलत नहीं होएगा। तो 4:3:2 4:2:3 बोल लो, 1/3 बोल लो, बात एक ही है। आगे, P&L अकाउंट ऑन द डेट ऑफ एडमिशन शोड अ बैलेंस ऑफ 32,000 डेबिट। ये क्या हुआ? कैसे पता लगा? डेबिट बैलेंस लॉस है, पहले लिख लो, ये 32,000 के ऊपर ही ये लॉस है, क्योंकि पेपर में ना क्रेडिट वाला क्वेश्चन नहीं आता, ज्यादातर पेपर में हमेशा डेबिट वाला क्वेश्चन ही आता है। द फर्म ऑल्सो हैड द रिजर्व 1,00,000। ये प्रॉफिट हो गया, मतलब एक प्रॉफिट दिया हुआ है, एक लॉस दिया हुआ है। अब कंबाइंड एंट्री नहीं हो सकती, अब अलग अलग एंट्री करनी पड़ेगी। पिछले क्वेश्चन में 2 प्रॉफिट थे तो उसको कंबाइंड कर दिया था। आगे बढ़ो। सोहन इज टू ब्रिंग 60,000 एज प्रीमियम फॉर हिज गुडविल। ये तो वो गुडविल के पैसे लेके आ रहे हैं, ये वो चीज है। मतलब देखा जाए 2 टॉपिक कवर हो गए अब इसमें, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस वाला और गुडविल वाला। अब लास्ट लाइन में रीड आउट करो, करना क्या है? शिव थोड़ा सा एक्टिव बैठो, लास्ट लाइन में रीड करो, करना क्या है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, चाहे गुडविल की हो चाहे प्रॉफिट की हो, बनाओ फॉर्मेट। लेकिन एक चीज है ना, जो गुडविल वाली एंट्री है, गुडविल वाली एंट्री तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में चाहिए, तो पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे हम। पार्टनर्स के नेम बोलना, राम, मोहन, सोहन। ओल्ड रेशियो बोलो जल्दी से, 4:1। न्यू रेशियो बोलो, 4:3। निकालो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग तीनों की निकालनी है या 2 की? पहला राम की ओल्ड रेशियो है 4/5 माइनस 4/9, 45, 36, 20, 16/45। किसने मोहन की निकाल ली क्या? थोड़ा ध्यान से करो, जरूरी नहीं है, सभी का ही नेगेटिव आ रहा है। 45 9 माइनस 1/45, इसका मतलब इसको गेन हो गया। नहीं, मतलब कहने का मतलब है, अगर सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगा रहे हो माइनस में आ गया तो इसको गेन हो गया ना। पहले वाले को सैक्रिफाइस हुआ है, दूसरे वाले को गेन हुआ है, तीसरे वाले को हमेशा गेन होगा। निकाल के देख लेते हैं ताकि पता चल जाए क्वेश्चन ठीक है कि नहीं। तीसरे वाले का शेयर था 1/3, तीसरे वाले का शेयर 1/3 क्वेश्चन में गिवन था ना। 45 के बराबर करने के लिए 15 से मल्टीप्लाई कर दे, 15, तो ये भी आ गया 15/45। ये भी माइनस वाला है यानी कि गेन वाला है, तो इन दोनों को देखो बराबर है, 15 और 1 और ऊपर भी 16। हमारे पंडित जी ने पहले ही बता दिया था।
माइनस की में आ गया क्योंकि गेन है ना, 0 माइनस, अगर मैं रेशियो लिखता तो इसकी 0 थी ना, 0 माइनस 15/45 ऐसे, क्योंकि जो तीसरा पार्टनर है उसके पास पहले कोई शेयर थोड़ी था, तो उसका तो आप 0 में से माइनस करोगे ना, उसकी तो ओल्ड रेशियो 0 है, तो ये वो तरीका हो गया। बस मैंने वैसे ही लिख दिया क्योंकि जो नया पार्टनर होता है उसका हमेशा ही गेन होता है। बनाओ फॉर्मेट बनाओ। क्वेश्चन में डेट का कॉलम भी डेट भी गिवन है इस क्वेश्चन में, 13/22। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन था, P&L का डेबिट बैलेंस। कोई बता सकते क्या जनरल एंट्री बनेगी P&L के डेबिट बैलेंस की? कैपिटल डेबिट बनेगा ना, क्योंकि लॉस हो रहा है तो पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट हो जाएगी। राम्स करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट? करंट अकाउंट कब आता था? फिक्स्ड हो, लेकिन इन केसेस में कब आता था? ज्यादा गुडविल नहीं, जब वो गुडविल कैश में नहीं लेके आ रहा होता। राम्स कैपिटल, मोहन्स कैपिटल टू P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस। बोलो जी P&L का बैलेंस बोलो टोटल। P&L का टोटल बैलेंस 32,000 है। और ओल्ड रेशियो में करना है इसको या सैक्रिफाइस रेशियो में? कोई कॉन्फिडेंटली बोल सकता है ये इसको ओल्ड रेशियो में करना है सैक्रिफाइस? सैक्रिफाइस रेशियो फिर क्यों निकाली हमने? सैक्रिफाइस, आपको मैं एक चीज बताऊं वैसे काम की, सैक्रिफाइस रेशियो में सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल बांटते हैं और कभी काम ही नहीं आएगी, हमेशा ओल्ड रेशियो काम में आएगी। सैक्रिफाइस रेशियो कब काम में आएगी? जब प्रीमियम फॉर गुडविल बांटते हैं। अब 32,000 को ओल्ड रेशियो बताओ क्या है क्वेश्चन में? न्यू रेशियो बस सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के काम आती है। 4:1 थी ओल्ड रेशियो क्या? 32,000 का 5 64 25,600 6400 आएगा। 6400 को 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, 25,600 और ये आ जाएगा 6400। 25 31 32 लिखो बीइंग नरेशन, लिखो बीइंग P&L डेबिट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड, नरेशन लिखो करण बीइंग P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, बीइंग P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। दिखाओ भाई नरेशन। खाली हाथ से ला रहा है बंदा ना, खाली ऐसे कि वो सर देख रहे होंगे लिख दूं। हम कौन सा 12वीं में फेल हुए थे, हम भी पीछे बैठ के यही करते थे। तो मतलब गलत टीचर के पास आ गए हो, किसी टॉपर के पास पढ़ते ना उनको ना समझ आती, जो खुद पहले से ही बैक बेंचर है ना उनको सारी हरकतें पता होती हैं। उसने भी नहीं लिखी होगी, अब सोच के वो लिख रहा होगा अर्श ना, अब देख गर्व लिखनी शुरू करी उन्हें कि हजे नहीं करी, क्योंकि जब मैं नरेशन बोल बैठा सी ना उस तो बाद भी हजे ऊपर ही देख रहा सीगा कि चल एंट्री तक कर ही ला। आज वैसे भी हमारा डाउट सेशन है, जिसके डाउट होंगे नहीं तो कॉपी चेक होंगी, जिसकी नरेशन नहीं होगी प्रेजेंटेशन ऐसे नहीं होगी कांटे बजेंगे करेंगे 4:30 जिसकी मर्जी ट्यूशन हो। आज सर नॉन सेंसिटिव है क्योंकि तबीयत ठीक है, तो अपने हिसाब से देख लेना। फेयर प्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, जैसे मैं कर रहा हूं वैसा वैसा नहीं होगा, काटा काटा बजेगा। हमारी इनकम टैक्स की डेट भी खत्म हो गई, सर की तबीयत भी सेट हो गई है। क्या बोल रहे हो? बहुत बढ़िया ना, भर दी अपन ने सारी, समोसे खिलाऊंगा किसी दिन। 200-250 प्लस, हाँ 150-200। छोटे मोटे बंदे हैं, बाकियों के पास तो बहुत होती हैं। चलो अगली एंट्री, अगली एंट्री बोलो जी। अगली एंट्री क्या है? क्वेश्चन में रिजर्व दिया हुआ था, देखना क्या नाम दिया हुआ था रिजर्व का, सिर्फ रिजर्व। इसकी एंट्री क्या करेंगे? चलो चलो जल्दी, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल
टू मोहन्स कैपिटल। अमाउंट बोलो जी रिजर्व की कितनी है? ये मुश्किल वाली कैलकुलेशन मैं खुद करूंगा। 80,000 20,000। नरेशन लिखो, बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो। being रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो। और देखो कौन से पैसे लेके आए, वो कैपिटल के लेके आ रहा है या गुडविल के लेके आ रहा है? कैपिटल के लेके आ रहा है, क्वेश्चन में देखना। आगे तीसरी एंट्री करो सेम डेट पे। क्या एंट्री बनेगी थर्ड प्रीमियम फॉर गुडविल वाली? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अमाउंट बोलो कितनी लेके आए गुडविल की? 60,000। अब यहां पे आएगा एक चक्कर, 2-3 दिन पहले भी सेम ऐसा एक पॉइंट किया था। गुडविल के पैसे किसको मिलने वाले हैं इस केस में? ओल्ड पार्टनर्स को। गलत, सैक्रिफाइस। इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस एक ही बंदे ने किया है, राम ने, तो सिर्फ राम को पैसे मिलेंगे। फिर दुआ भी लेके आऊंगा और डेबिट होगा। तो दूसरा भी सोहन भी गुडविल के पैसे लेके आएगा ना, क्योंकि उसको गेन हुआ है। अब मसला ये नहीं है, ये तो बड़ा आसान है समझने के लिए कि सोहन भी पैसे लेके आएगा और सेकंड वाला मोहन भी। अब ये देखना पड़ेगा कि मोहन कितने पैसे लेके आएगा गुडविल के, क्योंकि क्वेश्चन में गुडविल ऑफ द फर्म तो गिवन नहीं है। तो पहले बैक तरीके से कैलकुलेट करेंगे। पहले मैं एंट्री कर देता हूं, उसके नीचे वर्किंग नोट बनाएंगे। कौन कौन पैसे लेके आ रहा है? एक तो नया पार्टनर हमेशा पैसे लेके आता है। यार ऊपर वाली एंट्री में करनी चाहिए थी हमें ना वो एंट्री। रुक जाओ जी, एक क्वेश्चन एक छोटा सा गलत हुआ है। चलो ठीक है, छोड़ो। पहले एक ये एंट्री कर देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000। अब और कौन लेके आएगा पैसे? सोहन। तो सोहन को भी डेबिट करो। अभी अभी आप लोगों ने मोहन नहीं बोला था, सोहन बोला था। मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब मसला यहाँ पे ये निकल रहा है, मोहन कितने पैसे लेके आएगा। अब देख लो क्या लिख रहे हैं हम। लिखो इधर, टोटल गुडविल मल्टीप्लाई बाय मोहन का शेयर क्या था, कितना गेन हुआ था उसको देखो, 1/45। कोई कंफर्म करना, यही था मोहन का गेन। तो मोहन लेके आएगा टोटल गुडविल का मल्टीप्लाई बाय 1/45। अब मसला ये है कि टोटल गुडविल नहीं है, और ये सारा पैसा मिलेगा किसको? राम को, टू राम्स कैपिटल। तो राम को 60,000 रुपए तो मिलेंगे जो सोहन लेके आ रहा है, लेकिन मोहन अब कितने पैसे लेके आएगा? 4,000। ये कैसे आया? सबसे पहले मेरे को निकालनी पड़ेगी, इसके नीचे निकालो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। अब मेरे को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, सोहन की गुडविल कितनी है क्वेश्चन में बताना। अभी अभी लिखी है आपने 60,000। सोहन का शेयर कितना है? 1/3। सोच के देखो, तो जो सोहन पैसे लेके आया ना वो 1/3 के बराबर है। मतलब टोटल गुडविल का उसने 1/3 निकाला होगा, तो 60,000 आया होगा। अगर मैं इसको 3/1 कर दूं, उल्टा कर दूं, तो पूरे बिजनेस की गुडविल आ जाएगी। तो उसको आप फिर से 1/3 करके देख लेना, वही आएगा। खेल तो उसी से रहना, 1/3 को 3/1 कर दो। तो अब निकलेगा हमारे पास टोटल गुडविल। ये आ गई हमारे पास टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। ये समझ में आ गया आप लोगों को क्या किया हमने? शिव नहीं आया समझ? ये देखो, सोहन की गुडविल थी 60,000 रुपए और सोहन का शेयर था 1/3। तो सोहन तो अपने शेयर की गुडविल के पैसे लेके आया होगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं ना, उल्टा कर दूं, तो मतलब है वो पूरे बिजनेस की गुडविल आ जाएगी। तो पूरे, अच्छा
अब ठीक है, 3/1 टोटल गुडविल आ गई। अब मेरे को किसकी गुडविल निकालनी है? मोहन की। अब मेरे को पता है मेरे पास टोटल बिजनेस की गुडविल है 1,80,000। मोहन का शेयर था 1/45। ये कितना आता है अब? हाँ क्या मैं पूछ रहा हूँ कितना आता है? कहता हाँ। 4,000 आ गए। तो मतलब कि मोहन भी गुडविल के पैसे लेके आएगा 4,000। अब जर्नल एंट्री में मोहन को डेबिट कर दो, क्योंकि गुडविल के पैसे लेके आएगा तो उसके खाते में से निकाल लेंगे, उसके लिए लॉस है। तो जिसके लिए लॉस है उसको डेबिट कर दो। तो मोहन के अकाउंट में से 4,000 रुपीज ले लो। तो राम को अब टोटल कितने गुडविल के पैसे मिल रहे होंगे? तो इसलिए राम की कैपिटल को 64,000 से क्रेडिट कर दो। डन? आ गया समझ ये वाला क्वेश्चन? कौन सी कंबाइंड बताओ? कंबाइंड कैसे करते हैं? एंट्री बोल के बताओ मेरे को पूरी कंबाइंड। प्रीमियम फॉर गुडविल वाला तो करेंगे ना क्रेडिट, तो इधर ध्यान दें। प्रीमियम बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल तो एक करते हैं ना, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू AB करते हैं। अगले पे आ जाओ, WCR वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट WCR वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोर्ड पे होगा, जिस जिसको बुलाऊंगा बोर्ड पे करेगा। तो अपना क्वेश्चन पढ़ लो ढंग से। नंबर 54 है ABC वाला WCR, जिसमें दिया हुआ है 80,000। मिल गया क्वेश्चन? 53 इलस्ट्रेशन नंबर 53 पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन 53 पे ABCR पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलो जी ABC की। 2:1। दे एडमिटेड D, कितना शेयर है D का? 1/4। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट। कल टॉपिक करवाया था मैंने आप लोगों को WCR में क्या होता है? वर्कमैन को क्लेम देना पड़ता है। अब हमने प्रॉफिट बचा के कितना रखा क्लेम के लिए? नहीं पता लग रहा? क्लेम के लिए कितना रिजर्व बचा के रखा हुआ है? 80,000। केस नंबर 1, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, इसका मतलब है फिर क्लेम मांगने वाले नहीं आए। ठीक है, इसका मतलब है क्लेम मांगने वाले नहीं आए तो सारा का सारा प्रॉफिट किसको बांट देंगे? ठीक है, बनाओ फॉर्मेट, लिखो WCR अकाउंट डेबिट कर। भाई तेरे को अलग से बोलूंगा तो क्या बैलेंस शीट बनाएगा या रेशियो निकालेगा? तो वही करना पड़ेगा ना। ध्यान से देखेगा तो दिख जाएगा, मेरे को तो दिख रहा है। बुक अपने पास होती ना, साथ में पड़ी होती, दिख जाती है। हाँ फिर पढ़ ध्यान से। किसी बाकी को डाउट है? लिखा नहीं हुआ कि जर्नल एंट्री क्वेश्चन वैसे ही दिया हुआ है सर, क्या ही करना है? किसी को पता? कहता आंदे किसी और को पता लग गया कहाँ पे लिखा हुआ है कि जर्नल एंट्री करनी है? हैं? वैसे किसी एक को पता चला है कि लिखा हुआ है कहाँ पे जर्नल एंट्रीज करनी है या कुछ? हाँ, टेबल के नीचे, बैलेंस शीट के नीचे लिखा हुआ है शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, है ना हर्ष? हाँ, तेन मैं हूँ तीसरी बारी बोला। हो गई एंट्री। WCR अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल टू C's कैपिटल। पूरा का पूरा 80,000 बांट दो, क्या क्या निकल के आएगा? 32,000, 32,000, 16,000। बिल्कुल लिखनी है। बीइंग WCR, नरेशन लिखो, बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स, बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड in old ratio and claim is 0, and claim is 0।
बस इसकी आप करते हैं। गर्व केस नंबर 2 बोर्ड पे करके आओ। केस नंबर 2 है WCR वही का वही चल रहा है 80,000। अगले में बोल रहे हैं कि क्लेम जो है वो निकल के आ गया 50,000। क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका? WCR कितना बचा हुआ है? 80,000। 50,000 क्लेम मांगने वाले आ गए। पार्टनर्स के लिए कितना बचा? चलो गर्व बोर्ड पे। चलो फिर इसके बाद एक अंश की बारी आने वाली है, सिमरन की बारी आने वाली है, करण की बारी आने वाली है। 3 में से 2, एक अर्श की, 4 में से 2 प्रोबेबिलिटी। हाँ जी, बुक कहाँ है? बुक में देखो, नहीं है। वो चल रहा है ब्लैक बोर्ड पर है छोटा जैसा पूछो। 350 वाला देखिए स्कूल से गैप करके इधर रख दे, मैं कहना चोर जल्दी कर, टाइम नहीं है। प्रिया हो गए? चारों केस हो गए क्या? करो फिर करो, कोई डाउट है तो पूछो मुझसे। हम्म, या तो पढ़ के ही जाता हूँ रे डिस्टर्ब करते हैं अंश आजा भाई, तेरी बारी आ गई। नहीं छोड़ दो बस। WCR अकाउंट डेबिट टू क्लेम, क्लेम गलत है, लिखना है प्रोविजन फॉर WC क्लेम। क्लेम की जगह वर्ड लिखना है पूरा, प्रोविजन फॉर WC क्लेम। प्रोविजन फॉर क्या काटे तो बचेंगे यार। तो प्रोविजन फॉर WC क्लेम है। जो कि मैं आपकी दाना अच्छा चल अंश आ जा। मैंने गुस्से में पढ़ने लग गया हाँ ठीक है। केस नंबर 3 अंश जल्दी, केस नंबर 3 पढ़ो, क्या गिवन है? केस नंबर 3 में दिए हुए क्लेम 80,000। WCR में कितना पैसा पड़ा है? क्लेम कितने मांगने आ गए? पार्टनर्स के लिए कुछ बचा? कर जल्दी एंट्री, इसी को ही बस सेट कर दे तू जल्दी। ABC लिखा है, काटा बजेगा। जिसने ABC लिखा है काटे बजेंगे अभी के अभी। देखना आज A कैपिटल B कैपिटल अगर मेरे को ना दिखा, अगर कैप भी दिखा तब भी काटेंगे। कैप पे तो लिखना कैप भी तो हाँ ठीक है, बैठो। चल मैं लिख के ऐड कर सकता देखो चल देखो एक क्लेम केस नंबर 4। केस नंबर 4 में क्लेम बताओ कितना गिवन है? 2 एंट्रीज होगी। एक्स्ट्रा लॉस है ये क्वेश्चन में। WCR में कितना पैसा पड़ा है? क्लेम मांगने वाले कितने आ गए? वो सॉल्यूशन देख के आ रहा है। बैठा है तो बैठा रहा है। मैं कह रहा हूं वो आ गया सारे आ गए केस को जल्दी कहना करो। पर्ची करो सॉल्यूशन पूरा देख के पहले जल्दी कर, जल्दी टाइम नहीं है। 80,000 है और क्लेम 1 लाख है, जल्दी कर। 1 लाख है क्लेम। चल जल्दी WCR अकाउंट डेबिट 80,000 से हो जाएगा। एक्स्ट्रा लॉस को लिखते क्या है इस क्वेश्चन में? रिवैल्यूएशन कितने से? 20,000। ठीक है, तुम क्या लिखेंगे? तुम प्रोविजन फॉर WC क्लेम, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। तो प्रोविजन फॉर WC क्लेम कितना? 1 लाख।
इस क्वेश्चन में मेरे को बताना है लास्ट केस में पार्टनर्स के लिए कोई पैसा बचे है? उल्टा उनको दे देना। उनसे लेने हैं। रिवैल्यूएशन 20,000। ओल्ड रेशो बोलो जी कितनी है? 2:1। निकाल भाई कितना है? ये भी याद करके याद नहीं है अभी आप चल ठीक है बिल्कुल। चलो जी क्वेश्चन को टिक करो। थोड़ा तमीज नाल बैठ। पेन मेरा ही चके इतने मेरा पेन नहीं डाउट है। फोटो भी है करणवीर में ले ओए 2020 क्या वो एक जीरो से ऐसा हो रही थी नहीं माइक चुप कर दे तेरे को पता नहीं है गलती ना हो गया सर बी यार है तो देखियो सर जान के ना पता करे बी अगला क्वेश्चन है क्या बोल दो इधर करो क्या है जब इज्जत दिला करूंगी और हमारी गाड़ी बड़ा 10 का नहीं वो नहीं मैं लोग ट्रेन नंबर कृष्णा वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। कृष्णा वाला क्वेश्चन देखना नंबर कौन सा है? थोड़ा सा बुक में देखो नंबर क्या है। 55 पे आ जाओ। 55 में मेरे को बताओ टॉपिक कौन कौन से हैं? 55 में कितने टॉपिक्स कवर्ड है? कृष्णा एंड सुरेश आर पार्टनर्स। गुरकिरत उठा दूंगा मैं, क्लास से बाहर भेज दूंगा। गर्व तेनू भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए जी। Krishna and Suresh were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:1. On 1/4/2015, they admitted Rahul as a new partner with 1/5 share. On the date of Rahul's admission, balance sheet of Krishna and Suresh showed a journal reserve, debit balance of P&L और WCR। कितने प्रॉफिट हैं और कितने लॉस हैं? करण जी बुक किस देखा करो, थोड़ा क्वेश्चन रीड आउट कराया करो। सुनना नहीं है, पहले देखना है। कितने प्रॉफिट्स हैं और कितने लॉस हैं? प्रॉफिट के नेम बोलना क्या क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी प्रॉफिट ही होता है। और लॉस कौन सा दिया हुआ है? अच्छा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? टोटल नेट प्रॉफिट नहीं, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 270। 2,70,000 टोटल प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट कितने हैं? नेट प्रॉफिट समझते हो? प्रॉफिट माइनस लॉस 2,10,000। पॉइंट नंबर 1 पढ़ो क्या गिवन है। राहुल विल ब्रिंग 1,50,000 कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। पॉइंट नंबर 2 पढ़ो। अंश पढ़ क्यों नहीं रहे क्वेश्चन? बुक नहीं है, सिमरन तो भी नहीं है। कल स्कूल ही बैठना। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? 2,40,000। देयर वाज अ क्लेम 1,70,000। देखना क्लेम वाला कौन सा केस है। WCR कितना है और क्लेम कितने हैं? तो ये एक्स्ट्रा लॉस वाला केस हो गया। और पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट कितने है? 311। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। न्यू रेशियो क्वेश्चन में क्यों गिवन है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करते क्या है? चलो जी बांटो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सबसे पहले ओल्ड रेशियो 3:1। पार्टनर्स के नेम बोलना। कृष्णा के बाद है सुरेश और तीसरे पार्टनर का नेम है राहुल। न्यू रेशियो बोलो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू। कृष्णा 3/4 माइनस 3/5। ये मेरे को बता दो सोल्व करके क्या आ रहा है? 3/20 सोल्व करके। कृष्णा के बाद सुरेश का। गुरकिरत खाली टेपे ना मार, थोड़ा अपने आप ही कर ले, अच्छा लगेगा। सीधा कॉपी पेस्ट कर दो, मैं समझ नहीं आती तेरी तो, ताई तेन टेस्ट ही समझ नहीं आता।
थोड़ा अपने आप कर ले, ओल्ड रेशो न्यू रेशो लिखी हुई है ना, 1/4 माइनस 1/5 क्या आ रहा है, और लास्ट वाले का गेन आ जाएगा फिर 4/20 क्योंकि 1/5 है, हाँ आ गया 4/20। जर्नल एंट्रीज पता है क्या क्या करनी है अब, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वाली, प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश वाली, और एक WCR वाली। सीरियल वाइज देखते चले जाओ, जैसे क्वेश्चन में गिवन है वैसे जर्नल एंट्रीज करते चले जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, जर्नल रिजर्व, तो जर्नल रिजर्व की एंट्री कर दो, डेट बोलो, डेट भी क्वेश्चन में गिवन थी 1/4/15, देखना 15 है आपकी बुक में भी, 1/4/15। जर्नल रिजर्व की एंट्री किसी को याद है, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, न्यू में, सैक्रिफाइस में या ओल्ड में, प्रॉफिट है तो ओल्ड रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो में एक ही चीज आती है, प्रीमियम फॉर गुडविल, न्यू रेशो में कुछ भी नहीं आता, सारा का सारा चैप्टर ओल्ड रेशो बेस्ड है, सैक्रिफाइसिंग रेशो में सिर्फ गुडविल आती है। टू कृष्णास कैपिटल, टू सुरेश कैपिटल। बोलो जर्नल रिजर्व की अमाउंट बोलो, 1,20,000। ओल्ड रेशो क्या थी, 3:1, 80,000 40,000 नहीं 90,000 30,000। जर्नल रिजर्व को बांट दिया, P&L को बांटो, P&L का देखना प्रॉफिट गिवन है या लॉस, लॉस है, क्या जर्नल एंट्री बनेगी, अर्श एंट्री बोल प्रॉफिट एंड लॉस की, शिव आप बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस की जर्नल एंट्री क्या बनेगी, बुक में गिवन है ना, देखो बुक में देखो कितना गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, जर्नल एंट्री बोलो उसकी, पार्टनर्स के नेम बोलो क्या है, थोड़ा सा एक्टिव रहो, जल्दी जल्दी बोला करो, सिलेबस खत्म करना है। कृष्णास कैपिटल अकाउंट डेबिट, अर्शदीप जी कौन सी रेशो में बांट रहे हैं इसको, क्या गिवन है ओल्ड रेशो, 3:1 ओल्ड रेशो है, पता नहीं कितों पढ़ते हो यार, इंदर ओल्ड रेशो बताओ क्वेश्चन में क्या गिवन है, 3:1, और P&L का डेबिट बैलेंस क्या था, 3:1 45 और 15, 45,000 एंड 15,000। और क्वेश्चन में इसके साथ क्या गिवन है देखना, P&L डेबिट बैलेंस के साथ, डिम्पल जी P&L के साथ और क्या गिवन है, 60,000 के साथ, WCR का क्लेम कितने हैं, और WCR में पैसे कितने हैं, इसकी दो एंट्रीज बनेगी इस वाली, पहली एंट्री क्या बनेगी, WCR अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू प्रोविजन फॉर WC क्लेम, टू प्रोविजन फॉर WC क्लेम, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। WCR में कितना पैसा था, 1,50,000। अंश आपको लग रहा है ना, आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, एक क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद बिठाऊंगा आपको, प्रैक्टिकल क्वेश्चन दूंगा, देखना मेरे को फिर पता चलेगा आ रहा है कि नहीं आ रहा। सिमरन और तू इकट्ठे बैठोगे, बुक है नहीं, वर्डिंग हमें दिख नहीं रही, पता नहीं कैसे समझ आ रहा होगा, मेरे को ये नहीं पता लग रहा। एक्स्ट्रा क्लेम कितने का हुआ, हाँ भाई एक्स्ट्रा लॉस है, एक्स्ट्रा क्लेम, तो टोटल क्लेम कितने का हो गया, 1,70,000। इसके बाद क्या एंट्री करते हैं सिमरन, इसके बाद की एंट्री करनी आती है, क्या जनरल एंट्री करेंगे इसके बाद, क्या आ रहा है, 16 और 4 15,
देखना क्वेश्चन खत्म या और कोई एंट्रीज रहती है? मतलब मेन एंट्री तो रहती है। पॉइंट नंबर 1 पढ़ो। पैराग्राफ वाली तो हो गई ना सारी, पैराग्राफ में जो 3 आइटम थी वो हो गई सारी। पॉइंट नंबर 1 पढ़ो। राहुल दिया रह गया। पॉइंट नंबर 1 पढ़ो, क्या एंट्री करनी है अब? गुडविल ऑफ द फर्म। पॉइंट नंबर 1 में क्या लेके आ रहा है वो? कैपिटल और गुडविल। पैसे बताना, बैंक में कितने पैसे लेके आ रहा है टोटल? टोटल बैंक में 190। बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल्स कैपिटल प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है? गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है क्वेश्चन में 2,40,000 और राहुल का शेयर कितना गिवन है? ये क्या आ रहा है सॉल्व करके? और कैपिटल के कितने पैसे लेके आ रहा है? तो टोटल हो गया 1,98,000। टोटल लेके आ रहे हैं 1,98,000। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को किसको बांट देना है? कृष्णा और सुरेश में। सुरेश है या सुदेश है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू कृष्णास कैपिटल सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताओ, हमने निकाली थी 3:1, मतलब 32,000 और 16,000। 36 और 12। पॉइंट नंबर 1 पढ़ो। 3:1 निकाली थी हमने, ठीक है? नहीं ये ठीक निकाला ना, 12 3 36 ठीक है। अब पहला पॉइंट पढ़ो, फर्स्ट पॉइंट देखना बुक में। 1,50,000 वाला हो गया। सेकंड गुडविल ऑफ द फर्म हो गया, WCR हो गया, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, इन्वेस्टमेंट वाला आज का लास्ट। 4-15 ਦੇ ਡਾਊਟ उन्होंने लग रहा है कल टेस्ट है नहीं ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ। मैं तो ये कहना तेन लग रहे है ਹੈਗਾ ਟੈਸਟ ਮੇਰਾ लिखिया हुआ ग्रुप कल परसों तो ही बोल रहे टेस्ट है। लिखिया मैं स्पेसिफिकली 8 बच्चों का 9 बच्चों का उन्होंने लग रहा तो टेस्ट है नहीं डाउट सेशन ग्रुप पढ़ लेना पक्का पड़ेगा। ABC नंबर बोलो कौन सा है? इंदर नंबर इन्हों क्या हो गया? ओ हेलो क्या हो गया? नंबर बोलना कौन सा? ये 56 पे आ जाओ। ABC कल वाला क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का। कल टेस्ट में ये सामने वाला क्वेश्चन आने वाला है, फिगर्स चेंज होगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन इज अप। हो सकता है WCR वाला डालूं चाहे ना डालूं, कल ये क्वेश्चन में आएगा। ABC मैं तो कह रहा ये करन भी थोड़ा ना खोया ही रहता है। करन कहता मैनू समझ आ रही है। ग्रुप देखा करो ना फिर उधर तो छड़ दो। ABC शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1 दे गुर क्या पता कुछ और करना होवे काम कुछ एंट्री करनी क्या पता है चेंज पीएस वाला उसमें एंट्री करनी होगी वो चैप्टर हो रहा है मां क्या पता कुछ और करना। ABC sharing profit in the ratio of 3:1 they decided to admit D for 1/5 share with effect from 1/4/2017।
टेस्ट में ये क्वेश्चन डालने वाला हूं मैं, फिगर्स चेंज करके, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वाला। ठीक है जी, तो ध्यान से समझ लेना। ये टॉपिक याद है कल मैंने आपको करवाया था, जिसमें मैंने आपको बोला था मैंने शेयर्स ले रखे हैं तो शेयर्स की वैल्यू कम ज्यादा हो रही है। अब मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितना पैसा बचा के रखा हुआ है? 30,000। इन्वेस्टमेंट मतलब मैंने कंपनी में शेयर्स कितने के खरीदे हैं? 5 लाख के। मैंने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है 5 लाख रुपए, या कहीं पे भी, चाहे प्रॉपर्टी है, चाहे गोल्ड है, चाहे शेयर्स है, उसमें वैल्यू कम या ज्यादा होने के लिए मैंने 30,000 रुपए बचा के रखा हुआ है। अब करना क्या है? केस वन कह रहा है अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई इन्वेस्टमेंट के लिए, पढ़ना केस वन क्या गिवन है? इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, मतलब कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सेम ही होगी, तो मतलब जो भी 30,000 का प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में बांट दो ओल्ड रेशो में। करो जर्नल एंट्री केस वन की। IFR अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल, टू C's कैपिटल। बुक्स बंद कर दो सारे अपनी। बुक्स बंद करो सारे, करो एंट्री करो। फर्स्ट एंट्री IFR अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल, टू C's कैपिटल। 15,000, 10,000, ये थोड़ी सी 15,000, 15,000, 10,000, 5,000। केस नंबर 1 क्लियर है? सारा का सारा IFR देखा जाए, WCR कितना ही हो गया। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई डाउन नहीं हुआ, मतलब कोई क्लेम मांगने नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ, तो सारा का सारा पार्टनर्स में बांट दो। सारा का सारा हो गया। केस नंबर 3 करेंगे 1 के बाद, बीच बीच में से करो। बुक बंद करो। केस नंबर 3 1 के बाद शो नहीं करना। सेम नहीं होगी, सेम होएगी, सेम होगी। और पढ़ तो लो। सेकंड गया मैं, तीसरी गया। तू तेरे कैनल क्या होएगा, जो मैं कह रहा हूँ करो ना। केस नंबर 3 करना है 1 के बाद, 2 करना ही नहीं है। केस नंबर 3 में है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,82,000। मैंने इन्वेस्टमेंट कितने की खरीद के रखी हुई है? कहां से पता चलता है परचेज प्राइस? परचेज प्राइस कहां से पता चलता है? परचेज प्राइस पता चलता है बैलेंस शीट में से। मार्केट वैल्यू हो गई 82,000, लॉस बताना कितने का हो गया? 18,000। मैंने पैसे बचा के कितने रखे हुए थे? 30 में से 18,000 इन्वेस्टमेंट में से कवर कर लूंगा, बाकी भी 12,000 बच गया, वो पार्टनर्स में बांट देंगे। करो एंट्री करो। IFR अकाउंट डेबिट केस 3। गुरगिरे थोड़ा जल्दी। ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। जिस दिन पार्टनर एडमिशन हो रहा है उस दिन देखनी है। किसी को एंट्री आती है ये वाली? IFR अकाउंट डेबिट 30,000 टू चलो एक बंदे ने सही बोला। टू इन्वेस्टमेंट 18,000। IFR अकाउंट डेबिट 30,000। वैल्यू किस चीज में डाउन हुई है हमारी? इन्वेस्टमेंट में ना, तो 2 इन्वेस्टमेंट लिखते होते हैं। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कितने का लॉस हुआ है? 18,000 का। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कितने का लॉस हुआ है? 18,000 का। और बाकी जो बच गया 12,000 वो पार्टनर्स में बांट दो। 2 A's कैपिटल। यार बेची नहीं है, आप कहाँ पे होते हो यार? ये वाले बांट रहे हैं। 18,000 की ना हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन हो गई है, तो उसको लॉस में से कवर कर लिया। हमारे पास पैसा पड़ा है 30,000। 30,000 में से 18,000 की वैल्यू डाउन हो गई, बाकी 12,000 बच गया। 12,000 को पुराने पार्टनर्स में बांट दिया। बता रहा हूं अभी। आगे करो केस नंबर, मैं ही लिखवा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट बुक खोल लिए फिर बोला मैंने।
मैं फिगर्स ही चेंज कर रहा हूँ, देखते चले जाओ बुक। पहले पिछले वाला बताओ, पिछले वाला जो 12,000 का बच गया था प्रॉफिट, क्या अमाउंट आती है? 6,000, 4,000, 2,000। आगे लिखो। अब बुक में से नहीं है, वैसे ही है केस, ठीक है, लिख दो MCA, लिखो। बुक वाले करते रहोगे, कोई बात नहीं। अब लिखो आगे, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हो गई 4,20,000। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू, ये केस मैंने बनाया, बुक में नहीं है, बुक में वैल्यू कुछ और है, मैंने कुछ और बना दी। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 4,20,000। सबसे पहले क्वेश्चन में लॉस निकालो, लॉस कितने का हुआ? 80,000 का लॉस है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 5 लाख की वैल्यू थी, ऊपर नहीं मैं चेंज कर रहा, सिर्फ मार्केट वैल्यू चेंज किया मैंने। 5 लाख का परचेज प्राइस था, 4,20,000 का हो गया, लॉस कितने का हो गया? 80,000। IFR में कितना पैसा पड़ा है? तो एक्स्ट्रा लॉस वाला केस है ये। तो एक्स्ट्रा लॉस बताओ कितने का हुआ? एक्स्ट्रा लॉस हुआ 50,000 का। एक्स्ट्रा लॉस कैसे निकाला था? टोटल लॉस तुम्हारे पास 80,000 का, उसमें से IFR में पड़ा है 30,000, तो एक्स्ट्रा लॉस हो गया 50,000। एक्स्ट्रा लॉस के केस में 2 एंट्रीज होती हैं, चाहे WCR वाला हो चाहे IFR वाला। कोई करवा सकता है हेल्प? किसी को आती है? अभी WCR करके आए हैं। IFR कितने से? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रिवैल्यूएशन डेबिट होगा 50,000 से। टोटल इन्वेस्टमेंट में कितने का लॉस हुआ है? तो टोटल इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा, टू इन्वेस्टमेंट में 80,000। अब रिवैल्यूएशन को पार्टनर्स में भी बांटना पड़ेगा। A डेबिट, B डेबिट, C डेबिट टू $80,000 को बांटना, 50,000 को बांटना, नहीं यार गलत बोल रहे हो। रेशो क्या थी? ओल्ड रेशो। हाँ मेरे को ये करके दिखाना है, अगर ये आ रहा है तो एक चॉकलेट दूंगा 5 रुपए वाली। हाँ 15,000 और 10,000 की कैलकुलेशन करो। 50,000 का 2/6 था ना? हाँ ये आ रहा है 16,667 और इधर का आ जाएगा 8,333। अगला केस, नेक्स्ट लास्ट केस लिखो। अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू, नेक्स्ट केस लिखो, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या रेशो है? 3:1। इसको लिखो 5,60,000। अब मेरे को बताओ मार्केट की वैल्यू बढ़ गई है कम होगी? करो जल्दी। नहीं नहीं ये करो ना, साथ साथ प्रैक्टिस करो जल्दी। हाँ अब तभी पता चलेगा ना। इंदर कॉपियां क्यों बंद कर दी? 560 के हिसाब से की है, 560 के हिसाब से करो ना। अब क्वेश्चन में बताओ वैल्यू प्रॉफिट है कि लॉस है? कितने का प्रॉफिट है? जशन करो साथ साथ जल्दी। प्रॉफिट हो गया 60,000 का। 30,000 बनता है, 60,000 बनता है। बिल्कुल ठीक है, एक तो IFR में पैसा पड़ा है वो भी बांट दो और 60,000 का ये भी। IFR अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट टू ABC। वैसे कर नहीं सकते, मेरे को बता देना क्या करेंगे, मैं वो वाली कर दूंगा। IFR अमाउंट बोलना ABC में क्या आ रही है? 15,000 करेगा या नहीं करेगा? 15,10 तुसी अगली करो फिर मैं करके दूंगा। ये तो फिर भी करनी पड़ेगी, बैठा रहे। और सेकंड में हमारे पास प्रॉफिट हुआ है 60,000 का। बताओ जी सेकंड जर्नल एंट्री क्या होगी प्रॉफिट वाली? पहले इन्वेस्टमेंट हमेशा क्रेडिट होता जा रहा था ना लॉस में, अब इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर दो।
इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 60,000। और अब रीवैल्यूएशन को किस में बांट देंगे, एबीसी में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एबीसी, बताओ जी अमाउंट क्या क्या आ रही है, रीवैल्यूएशन टू एबीसी अमाउंट बताओ, कोई और बताए, 30,000, 20,000, 10,000।